हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2023 में पूछे गए 3D से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन से डिस्टेंस निकालना है पैरेलल टू द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ये लाइन एंड ये लाइन, ये दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस ओर है उस ओर से इस पॉइंट में इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना इस प्लेन से। उसका मतलब ये एक प्लेन है, ये जो प्लेन ये वाला प्लेन नंबर 1 सपोज, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है -1 2 3 अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये लाइन, ये वाला लाइन सपोज ये है L1, दिस इज L1, ये सपोज L2 एंड L1 एंड L2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सपोज ये है, सपोज ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इस लाइन का पैरेलल, इसका पैरेलल इस डिस्टेंस को निकालना है। ये सपोज P पॉइंट, ये सपोज Q पॉइंट। सो ये Q पॉइंट निकालना है जो कि इस प्लेन में होगा एंड ये जो PQ जो पैरेलल टू ये LM होगा। LM क्या है? ये L1 एंड L2 लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दोनों का परपेंडिकुलर होने वाला लाइन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर LM अगर है तो उसका पैरेलल PQ होना है और ये डिस्टेंस PQ निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, पहले ये LM निकालेंगे, ये वेक्टर LM के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालेंगे। तो जो होगा N, जो N मतलब नॉर्मल टू L1 एंड L2। L1 एंड L2 का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? L1 लाइन का ये एक पैरेलल वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये पैरेलल टू L1 और ये जो वेक्टर है पैरेलल टू L2। सो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो कि LM का डायरेक्शन में रहेगा। सो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? I कैप, J कैप, K कैप 2 0 1 1 -1 1। ये जो वेक्टर होगा along द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर, ये दो लाइन L1 एंड L2 का। सो along द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर ऑफ लाइन L1 एंड L2। सो ये N1 निकालेंगे पहले, कितना होगा? 0 -1 1 माइनस J कैप 2 -1 फिर K कैप -2 -0। दैट मीन्स I कैप J कैप -2 K कैप। ये जो है नॉर्मल टू द बोथ लाइन L1 एंड L2। L1 एंड L2 दोनों लाइन का नॉर्मल है। अब इसका पैरेलल, इस लाइन, इस वेक्टर का पैरेलल लाइन एक बनाना है P के थ्रू। P से जाने वाला ये लाइन का पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। वो लाइन इस प्लेन को कहीं पे कटेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे Q, फिर PQ निकालेंगे। सो L3 निकालेंगे लाइन थ्रू P पैरेलल टू N। इस N वेक्टर का पैरेलल N थ्रू दिस पॉइंट। तो क्या होगा वो एक इक्वेशन, x - x1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 -1 -2 है, इक्वल टू y -2 बाय -1 z -3 बाय -2। ये अगर हमने लेमडा पकड़ लिया, लेट दिस इज इक्वल टू लेमडा, तो इस लाइन के ऊपर में आर्बिट्ररी पॉइंट या पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x इक्वल टू लेमडा -1, y इक्वल टू -λ + 2, z इक्वल टू -2 λ + 3।
तो ये लाइन पी क्यू के ऊपर का कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में रहेगा, लैम्डा -1 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, माइनस लैम्डा +2 वाई कोऑर्डिनेट के लिए, एंड -2 लैम्डा +3 जेड कोऑर्डिनेट के लिए। फिर ये जो पॉइंट है इस प्लेन में भी रहना है, मतलब इस प्लेन में रहना है। प्लेन का इक्वेशन क्या है? सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है? यहाँ से क्या मिलता है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में लिखने से ये r मतलब x, r मतलब xi, yj, z के लिख सकते हैं। सो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसको लेने से क्या होगा? प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन है x -2y + 3z = 10। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। और ये जो पॉइंट प्लेन में भी रहना है, तो यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा निकाल के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो अब मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये q का कोऑर्डिनेट है। सो q का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? लैम्डा -1 माइनस लैम्डा +2 -2 लैम्डा +3, ये q का कोऑर्डिनेट है। और ये जो q पॉइंट इस प्लेन में भी रहना है, तो क्या होगा? अब ये जो पॉइंट इस प्लेन में रहना है, तो क्या होगा? लैम्डा -1 -2 लैम्डा +2 लैम्डा -4 -6 लैम्डा +9 = 10। यहाँ से क्या मिलेगा? ये दोनों में से 1 बच रहा है, इधर 6 हो गया। लैम्डा में से कितना लैम्डा है? दिस इम्प्लाइज -3 लैम्डा = 6। सो लैम्डा = -2। लैम्डा = -2 होने से q का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -3। ये -2 +2 4 + 3 7। सो q का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इस प्लेन का अलोंग दिस लाइन डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से इस प्लेन में आना है, कौन सा रास्ता से आना है? इस रास्ते से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ कहीं पे हो सकता है, वो नहीं पूछा है। हम इस लाइन के ओर, इस लाइन का पैरेलल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है, जो ये दो गिवन लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स इस लाइन के ओर से ये क्यू पॉइंट में पहुंचना है और ये डिस्टेंस निकालना है। Therefore PQ = स्क्वायर रूट ऑफ ये पॉइंट -3 -1 -2 स्क्वायर, 4 -2 2 स्क्वायर, 7 -3 4 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 16, दैट मीन्स 24। 24 is 6 × 4, that is equal to 2√6। सो डिस्टेंस है 2√6, जो कि हमारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम का आंसर सी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।